अस्सलामुअलैकुम। एसक्यूएल की सीरीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेलेक्ट जो क्यूरी पढ़ी है उसको कवर अप किया है। तो वेयर के अंदर हम डिफरेंट किस्म्स के जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं, यानी डिफरेंट किस्म्स की कंडीशंस लगा सकते हैं। तो वो कंडीशन हम लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर ऑपरेटर्स को कवर अप करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो बेसिक हमारे पास मैथमेटिकल्स के ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिक्स के, उन्हें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास एडिशन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, और इसके अलावा हमारे पास मॉडुलस वगैरह आ जाते हैं। एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया। सिंटेक्स आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी है कि सैलरी और बोनस को उसने ऐड अप किया और उस पर कंडीशन चेक की है। इसी तरह डिडक्शन जो है वो सैलरी में से माइनस की है, तो कोई कंडीशन चेक की होगी उसने। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंडीशंस हैं वो चेक कर रहा है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। आगे आगे जी लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर एंड और नॉट ऑपरेशन आ जाते हैं हमारे पास। यानी दो चीज़ें हमने चेक करनी है, ठीक है। उसके लिए दोनों अगर कंडीशंस, दो कंडीशन जब हमने चेक करनी हो तो हमने एंड का लगाना होता है लॉजिकल ऑपरेटर। एंड लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो हम उसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने तमाम तर जो कंडीशंस हमने लगाई हैं वो सारी की सारी हमें ट्रू चाहिए। सपोज यहाँ जैसे एग्जांपल के अंदर दिया गया है कि एम्प्लॉय वो वाले हमें दिखाओ, ये सारे उनका डाटा दिखाओ जिनका डिपार्टमेंट डाटा साइंस है और जो सैलरी है वो ग्रेटर देन 80,000 है। और ऑपरेशन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एट लीस्ट वन, यानी कि जो कंडीशंस हमने लगाई हैं उनमें से एक जो है वो फिल हो जाए। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ आ गया कि उन तमाम तर एम्प्लॉयज़ का डाटा शो करवाओ हमें जिनका डिपार्टमेंट या तो डेटा साइंस है या फिर इंजीनियरिंग है। नॉट ऑपरेशन जो है ये कहता है कि जब वो कंडीशन फुलफिल ना हो तब हमें आउटपुट दिखाओ। ये नहीं, वो कह रहे हैं कि उन तमाम तर एम्प्लॉयज़ का डाटा हमें दिखा दो जो एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते। तो इन सब को भी प्रैक्टिकली देखते हैं हम। एम्प्लॉय नेम का जो टेबल है उसके ऊपर हम अब क्यूरियस जो हमने पढ़ी है उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं जी। इसको रन करते हैं। लिखा हुआ है कि सैलरी और बोनस जिनका ग्रेटर देन 70,000 है उन सबके जो एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है वो हमारे पास आ जाए। जस्ट हमारे पास 3 जो हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी बोनस और सैलरी मिलाकर जो नेट अमाउंट बन रही है वो 70 प्लस है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ, ठीक है, और देन इसको चलाऊँ तो हमारे पास जस्ट 2 बंदे ऐसे रह गए कि बोनस निकाल कर, ठीक है, तो उनकी जो सैलरी है वो देन 70 प्लस है। अच्छा जी, इसी तरह हम डिफरेंट किस्म के जो अदर ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर यहाँ मैं एंड लगा देता हूँ और डिपार्टमेंट कर देता हूँ जी सपोज आईटी। अब इसको चलाते हैं जी। तो जस्ट एक बंदा है इमरान जो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है और इसकी जो सैलरी है वो 70 प्लस है बोनस काट कर। और अगर मैं प्लस कर दूं
और ये जो अमाउंट है इसको थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं, सपोज 20 तक ले आते हैं। और यहाँ जो सेकंड कंडीशन है और लगा देते हैं इस पे, देन देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं जी। तो 5 ऐसे बंदे हमारे पास आ गए, यानी कि पूरी की पूरी कम्युनिटी आ गई है जो ऊपर ये सारी कंडीशंस लाए हो रही थी, ठीक है। और जिनकी जो सैलरी है वो ग्रेटर देन क्या है, इससे आप देख सकते हैं कि जिनमें कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही थी वो बंदे हमारे पास आ गए। तो और कंडीशन और का क्या है जी कि इसको यही रहने देते हैं, यहाँ और कर देते हैं और अब इसको रन कर दें। जैसे हमारे पास 3 बंदे आए हैं, ठीक है, जिनकी या तो सैलरी जो है वो ग्रेटर देन क्या थी, 70 थी, या फिर वो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट वाला एक बंदा है और जिनकी सैलरी जो है वो 70 प्लस थी, वो हमारे पास 3 बंदे आ गए। लाइक इसको भी हम वेयर की कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं जब हमने स्पेसिफिक कोई सर्चिंग करनी हो, कोई पैटर्न सर्च करना हो कॉलम्स के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास 2 किस्म के मेथड्स आ जाते हैं। एक है हमारे पास परसेंट का, इसकी मदद से हम खास सपोज ए जो नेम है, अगर मैं उसके आगे परसेंट लगा देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ए से जो भी स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास आ जाए, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर जो अंडरस्कोर है वो मैं लगाता हूँ, ये उस वक्त हम यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट उसकी लेंथ का पता हो, ठीक है। और हमने जस्ट जो है डिफरेंट किस्म के जो लेटर्स हैं उनको फाइंड आउट करना हो। इन एंड बिटवीन, इन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने एक लिस्ट बनानी हो और लिस्ट में से कोई चीजें जो है वो फेच करनी है, ठीक है जी। लिस्ट है और उसमें से कोई हमने लगा दी कंडीशन और हमने उसमें से चीजें फेच करनी है, ठीक है। इसी तरह जो बिटवीन है वो हम एक स्पेसिफिक रेंज के दरमियान से चीजें जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सेलेक्ट कर रहे होते हैं। इजनल, ठीक है, इजनल हम इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए कि ये जो चीज है या ये जो वो है ये नल है या नहीं, ठीक है, वेयर क्लास के अंदर। इसी तरह जो एज है इसको हम रीनेम करने के लिए, ठीक है, किसी कॉलम को या फिर किसी एक्सप्रेशन को रिजल्ट्स के अंदर, तो उसके लिए हम एज का इस्तेमाल करते हैं। उन तमाम तर बंदों के में नाम बताओ जिनका नेम जो है वो जे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जिसका नेम जे से स्टार्ट हो, इसलिए नल दे दिया उसने। सपोज अगर मैं इसको यहाँ आई कर देता हूँ, अगेन वन करते हैं, तो जस्ट एक ही बंदा आया जिसका नेम जो है वो आई से स्टार्ट हो रहा था। चलिए अगर मैं यहाँ जो अंडरस्कोर वाला है वो इस्तेमाल करता हूँ तो उसको कैसे यूज करेंगे जी। इसको कॉपी कर लेते हैं, पी करते हैं जी, और यहाँ मैं अंडरस्कोर लिखता हूँ जाने के लिए। यहाँ जो परसेंट है इसका साइन लगा देते हैं। अब ये क्या है कि पहला लेटर ढूंढे, उसके बाद ए आएगा और उसके बाद कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी। इसको अब रन करते हैं तो हमारे पास 2 ऐसे बंदों के नाम आए हैं कि जिनका जो पहला लेटर था वो तो हमने कहा कि एग्जैक्ट ये फाइंड करो, और उसके बाद हमने कहा कि ए आना चाहिए और देन आगे कुछ भी आ सकता है, तो राशिद आ गया और इसी तरह साजिद आ गया। इनकी एग्जांपल है जी कि सिलेक्ट किया हमने एम्प्लॉयज में से, जहाँ जहाँ जो आईडी है वो 1 है, 2 है और 3 है जी। इसको एंटर करते हैं और जस्ट वही एम्प्लॉयज है जिनकी आईडी जो है वो 1 थी, 2 थी और 3 थी, ठीक है जी।
अच्छा, अगर मैं रेंज वाला देखूं, या ज्वाइन डेट कर देते हैं और इस टेबल को ऑर्डर की जगह एम्प्लॉयज कर देते हैं। ठीक है जी, इसको अब रन करते हैं जी। एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो इस डेट के दरमियान जो है वो ज्वाइन हुआ हो। अगर मैं इस डेट को चेंज कर देता हूँ सपोज, तो अगर रिफाइन जो है हमारे पास रिजल्ट है, तो जस्ट दो बंदे ऐसे हैं कि जो 2020 से लेकर 2023 के दरमियान जिन्होंने ज्वाइन किया। अब बाकी साथ साथ मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि आप कुछ प्रैक्टिकल वर्क साथ खुद ब खुद करते रहें। इससे क्या होता है कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो इंक्रीज होता रहता है। ये नहीं कि जस्ट वीडियो हमने देख ली और हमने काम नहीं करना। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई बात समझ नहीं आई, तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।